हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 के लिए क्या सेफ स्कोर रह सकती है। क्योंकि अब हमारे एग्जाम में बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मुश्किल से मुश्किल आपके पास जो है 28 दिन के आसपास टाइम रह चुके हैं। तो सेफ स्कोर हमारा क्या होगा टीयर वन क्वालिफाई करने के लिए। और सेफ स्कोर में आपको एक तो आपको टीयर वन के लिए बताऊंगा कि कितना सेफ स्कोर आपको लेकर चलना चाहिए, और मॉक में आपके कितने सेफ स्कोर होने चाहिए। अगर आपको इतने नंबर आ रहे हैं मॉक में, तो डेट मीन्स कि आप जो है सेफ जोन में हो। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन ऑल पे रख लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप हमसे जुड़कर ये जानकारी ले सके। ठीक है, तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि आपको एक आरटीआई देखने को मिला होगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि टोटल फॉर्म जो सीजीएल का फॉर्म फिलअप हुआ है 2024 का, वो हुआ है 36 लाख। ठीक है, 36 लाख कैंडिडेट, यानी ये आप देख सकते हो अप्रोक्स 37 लाख है। ठीक है, तो 37 लाख यहाँ पर कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया है। आप सभी को भी पता है कि इतने फॉर्म फिलअप हुए हैं, बट एग्जाम जो है इससे कम ही होते हैं। ठीक है, बट फॉर्म आपके देखो इसमें बहुत ज्यादा आपका फिल हुआ है, तो कंपटीशन आपकी जो है हाई हो चुकी है। ठीक है, और ये एसएससी सीरियल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा फॉर्म फिलअप हुआ है। क्योंकि अब 2022 वाले में अगर आप देखोगे, तो 2022 वाले में सिर्फ 34 लाख फॉर्म फिलअप हुए थे। ठीक है, और यहाँ पे आपके कितने हो गए हैं, 37 लाख हो गए हैं फॉर्म फिलअप। तो फॉर्म फिलअप 2022 में वैकेंसीज हमारे पास जब नोटिफिकेशन आई थी, तो मतलब आप फाइनल वैकेंसी देखो तो 36,000 वैकेंसी थी। तो 36,000 वैकेंसी पे ये फॉर्म फिलअप हुए थे, और इस बार हमारी वैकेंसीज अब भी के अकॉर्डिंग 17,727 वैकेंसी है। और इस वैकेंसी के अकॉर्डिंग हमारे जो है 37 लाख फॉर्म फिलअप हुए हैं। तो आप कह सकते हो कि आपकी जो कंपटीशन है वो हाई ही है। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ की, जो कि आपके यहाँ पर टीयर वन के हैं। ठीक है, एसएससी सीजीएल का देखो आप, ये 2022 का है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये 2022 का है, जिसमें हमारी वैकेंसी जो थी वो 36,000 वैकेंसी थी। ठीक है, 36,000 वैकेंसी में हमारी जो कट ऑफ निकल कर आई है, वो सबसे कम निकल कर आई थी। यूआर की 114 गई थी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 102 चली गई थी। ओबीसी की 114 गई थी। ठीक है, ओबीसी और यूआर की एक ही गई थी, बस पॉइंटों में फर्क था। वो भी नहीं, दोनों सेम था, पॉइंट में भी फर्क नहीं था यहाँ पर। एसटी की देखेंगे तो 77 गई थी, और एससी की गई थी हमारे पास 89, ईएसएम की 40, ओएच की 70, ऐसे करके आप देख सकते हो। और टोटल यहाँ पर 3,60,000 कैंडिडेट को बुलाया गया था, यानी कि 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया था। अगर वहीं पे बात करो तो 2023 की सीजीएल की बात करो, तो यहाँ पर वैकेंसीज हमारी कम थी। लगभग अगर फाइनल वैकेंसी की बात करो तो 8400 प्लस वैकेंसी थी हमारे पास। जब ये आपका टीयर वन निकला था, उस समय 7400 के ही आसपास वैकेंसी थी। ठीक है, 7400 प्लस वैकेंसी थी शायद, इतना ही वैकेंसी थी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें कट ऑफ हमारी हाई गई थी। यूआर की 150.04 गई थी। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की 143 चली गई थी। ओबीसी की 145 गई थी। एसटी की हमारे पास 118 गई थी। एससी की हमारे पास 126 गई थी। ईएसएम की हमारे पास 100 गई थी, और ओएच की 115, एचएच की 77, वीएच की जो है हमारे पास यहाँ पर 121 गई थी, और अदर्स की 57 गई थी। बट यहाँ पर कैंडिडेट, नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है 10 गुना नहीं बुलाए गए थे। यहाँ पे आप देख सकते हो 71,000 ही समथिंग बुलाए गए हैं। तो ये आपके 10 गुना से भी कम बुलाए गए थे, जिसपे आपका फॉक टेस्ट भी हुआ था, बट कुछ हुआ नहीं था। क्योंकि एसएससी की नोटिफिकेशन में कुछ ऐसा मेंशन नहीं था कि आपके कितने गुना कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे। ठीक है, ट्रेंड के अकॉर्डिंग एसएससी कभी 18 गुना बुलाई है, कभी 15 गुना बुलाई है, कभी 10 गुना बुलाई है, कभी 12 गुना बुलाई है। तो ये उनके अकॉर्डिंग चीजें हुई हैं। और सीजीएल 2023 में हमने देखा था कि 9 पॉइंट समथिंग गुना यहाँ पर कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसके कारण जो है कट ऑफ थोड़ी हाई चली गई थी। ठीक है, पेपर भी बहुत ज्यादा इजी आया था। तो ये कट ऑफ हमें देखने को मिला, जिसमें 150 सीजीएल की कट ऑफ चली गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं इस बार का। तो इस बार आपको पता है कि अब भी के अकॉर्डिंग वैकेंसी जो है हमारे, वो है 17,727। ये वैकेंसीज आपकी बढ़कर हो जाएगी 20,000 प्लस। ठीक है, बट ये बात की बातें हैं, भर के जब होगी। अभी हम बात करेंगे 17,000 प्लस 727, यानी कि अप्रोक्स 18,000 वैकेंसीज हमारे पास हैं। अगर आपको मैं बात करूं यहाँ पर टीयर वन में, अगर आप सेफ स्कोर सोच के चल रहे हो, जो कि मुझे लग रहा है कि कटअप जो है, देखो फॉर्म फिलअप हुए हैं, कंपटीशन भी आई है, बट हमारे पास क्या है। अगर आपको मैं बताऊं कि पिछला साल का पेपर के ट्रेंड को देखें, अगर प्रीवियस ईयर पेपर पेपर लेवल सेम रहा, ठीक है, पेपर लेवल हमारा सेम रहा,
तो पेपर लेवल सेम रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग यूआर से 140 प्लस आपके सेफ स्कोर होंगे, ओबीसी से 138 प्लस, ईडब्ल्यू से 136 प्लस, एससी से 125 प्लस और एसटी से हमारे पास 120 प्लस। ये मैंने आपको बताया सेफ स्कोर, नॉट ये कट ऑफ नहीं है, ये सेफ स्कोर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कि अगर आप देखोगे पीवाई क्यू लगा रहे हो, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे हो, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे हो, तो अपने अपने कैटेगरी से इतने मार्क्स अगर आ रहे हैं तो इस बार के पेपर में आपके सिलेक्शन के चांसेस 110% हो जाएंगे। इट मीन्स कि अगर आप 2023 का पेपर लगाओगे तो आपके 140 प्लस अगर यूआर से आ रहे हैं ना, तो आप सेफ मानो अपने आप को। अगर ओबीसी से हो 138 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर में आ रहे हैं तो आप सेफ हो। ईडब्ल्यूएस के 136 प्लस पे देखो तो भी सेफ हो। एससी के देखो 125 प्लस आ रहे हैं तो आप सेफ हो। एसटी में अगर आपके 120 प्लस भी आ रहे हैं तो भी आप सेफ हो, ठीक है। अगर वही बात करें कि आपकी तो एक पीवाई क्यू होता है, ठीक है, एक पीवाई क्यू मॉक लगाएं आप, और एक होता है फुल मॉक, ठीक है। फुल लेंथ मॉक जो होता है या लाइव मॉक आप जो लगाते हो, फुल मॉक या लाइव मॉक, तो इस मॉक में आपको स्कोर जो आपके सेफ स्कोर रहने वाले हैं मेरे अकॉर्डिंग, अगर मॉक में आपको यूआर से हो तो 130 प्लस, फुल मॉक या लाइव मॉक में आते हैं तो आप 110% सिलेक्शन की रेस में आगे हो। ओबीसी से अगर बात करें तो 128 प्लस, एस ईडब्ल्यूएस से बात करें तो 128 प्लस, एससी से बात करें तो 115 प्लस, एसटी की बात करें तो 110 प्लस। ये मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि ये कट ऑफ आप, सॉरी, ये जो सेफ स्कोर है ये आपको रहने वाले हैं। बट इसमें थोड़ी बड़ी चेंजिंग जो है, ये जो मैंने आपको बताया, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। बट देखने की चीज़ें हैं कि पेपर लेवल कैसा आता है। अगर पेपर लेवल आपका सेम रहा तो मैंने बता ही दिया कि इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, यही आसपास 2-3 नंबर आगे पीछे रहेगी। अगर पेपर लेवल कम हो, मतलब हार्ड हो गया, थोड़ा सा कैलकुलेटिव आया, मॉडरेट भी आ गया, तो ये आपको डाउन हो जाएगी कट ऑफ, ठीक है। तो मैंने आपको एक पूरा व्यू दे दिया कि आपके पास 28 दिन है। अगर आप मॉक दे रहे हो और मॉक में पीवाई क्यू लगा रहे हो, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पीवाई क्यू लगा रहे हो, ठीक है, तो उसमें अगर यूआर से 140 प्लस है तो सेफ मानो अपने आप को। इससे ज्यादा ही लाने का कोशिश करो क्योंकि और सेफ हो जाओगे, ठीक है। ओबीसी से हो तो 138 प्लस आ रहा है तो भी आप सेफ हो, डिमोटिवेट मत होना। यहाँ पे ईडब्ल्यू से हो 136 प्लस भी आ रहा है तब पर भी सेफ हो, और यहाँ पे 125 प्लस अगर आगे आ रहे हैं एससी से तो आप बिल्कुल सेफ हो, और यहाँ पर आपके 120 प्लस एसटी से। वहीं मॉक में भी मैंने आपको बता दिया कि 130 प्लस आपके आने चाहिए लाइव या फुल मॉक में। यूआर से ओबीसी के 128 प्लस, ईडब्ल्यूएस का सेम 128 प्लस, एससी का 115 और एसटी का 110। इतने अगर लाइव मॉक में आपके नंबर आ रहे हैं तो आप अपने इस नंबर को कंटिन्यू रखो, कंसिस्टेंसी के साथ रखो, और बिल्कुल टीयर 1 जो है आपका क्लियर हो जाएगा। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा एक हेल्प मिलेगा। आप ये टारगेट सेट कर सकते हो कि आपके पास 28 दिन है, तो आप मॉक लगा रहे हो तो पीवाई क्यू मॉक लगा रहे हो तो ये टारगेट होना चाहिए। और अ, यहाँ पर अगर फुल मॉक या लाइव मॉक लगा रहे हो तो आपके पास ये टारगेट होना चाहिए। मैं श्योर कर देता हूँ कि अगर आप ये टारगेट आ रहे हैं ना, जो मैं आपको मॉक यहाँ पे दिया हूँ फुल मॉक में, अगर इतने मार्क्स आ रहा है तो डेफिनेटली जो है आप जो है यहाँ पर पेपर को क्लियर कर लोगे, ठीक है। ओके, तो चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक नहीं, जय हिंद जय भारत, सभी को ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, और अपने जो भी मार्क्स अभी आपको आ रहे हैं इस वीडियो के कमेंट में जरूर कमेंट करके बताइए।